आप सभी का स्वागत है रियाज सर क्लास में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित आपका अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण, हिंदी माध्यम SCRT CG। प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न है 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 साल बाद मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो मेरी व मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बात चल रहा है मेरी और मेरे पुत्र के बारे में, ठीक है। वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना मेरी वर्तमान आयु x वर्ष है, ठीक है। और पुत्र, तो मेरे पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक, इसको हम मान लेते हैं y वर्ष, ठीक। फिर सवाल में बोला गया है 5 वर्ष पूर्व अर्थात 5 साल पहले। तो जितना भी आयु रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, 5 कम करेंगे। यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व। तो मेरी आयु पहले क्या माना था, अपनी आयु को x माना था, लेकिन 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 साल पहले जो आप बोल रहे हैं अर्थात 5 कम हो जाएगा। तो यहाँ हम घटा, जैसे अगर मेरी आयु जो है ना आपका कितना, अगर 35 वर्ष रहता है तो 5 वर्ष कम कर देता 5 साल पहले, तो कितना हो जाता, 30 वर्ष हो जाता, ठीक है। तो वैसे यहाँ x दिया गया है, लेकिन x में कितना कम करो ये क्लियर नहीं हो रहा है, इस कारण क्या लिखा आएगा, x ऋण 5 ही लिखा आएगा। तो मेरी आयु बराबर कितना हो जाएगा, x ऋण 5 वर्ष। तो मेरे पुत्र की आयु तो पुत्र की आयु को y माना था, इसमें भी 5 साल पहले, तो ये हो जाएगा y ऋण 5 वर्ष, ठीक है। अब इसी प्रश्न के अनुसार ही बोला गया, प्रश्न के अनुसार कैसे होता है, 5 साल आपका पूर्व मेरी आयु, तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु क्या था, x ऋण 5 ये था। तब मेरी आयु क्या था, मेरे पुत्र की आयु का 3 गुना, ये मेरी आयु है, इसका जो मान है वो मेरे पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो 3 से इसमें गुणा हो जाएगा, 3 से क्या हो जाएगा, गुणा, ठीक है। तो चलिए हल करेंगे, x ऋण 5 का x ऋण 5 बराबर 3 गुणा y 3y धन और ऋण 3 पंचे 15। अब हम x और y इसको एक तरफ रखेंगे, तो x का x 3y धन में तो यहाँ ऋण में बराबर ऋण 15 का ऋण 15, 5 यहाँ ऋण में तो वहां जाकर के धन में पक्षांतर करने पर तो x ऋण 3y बराबर मिल गया हमको। इसको हल करेंगे तो धन और ऋण 15 में 5 गया, कितना आ जाएगा 10, बड़ी गिनती का चिन्ह। तो इस तरह x ऋण 3y बराबर मिल गया ऋण 10, ये बन जाएगा समीकरण पहला, ठीक है। फिर आते हैं सवाल में, फिर बोला गया है 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 साल आगे, जो भी वर्तमान आयु है उससे 10 वर्ष आगे, ठीक है। प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात, तो बताओ मेरी आयु क्या होगा, मेरी आयु, तो मैं तो अपनी वर्तमान आयु क्या माना था, x माना था, लेकिन 10 वर्ष पश्चात अर्थात 10 साल बाद देखना है तो 10 बढ़ जाएगा। वैसे ही आपका मेरे पुत्र की आयु क्या माना था, y माना था, तो इसमें भी 10 साल आगे बढ़ जाएगा, 10 वर्ष पश्चात है तो, ठीक है। तो ऐसे स्टेप में क्या बोला गया है, ऐसे स्टेप में आपको सवाल में 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, तो मेरी आयु अभी तक क्या मिल गया है बताओ, 10 वर्ष में x धन 10, हाँ मेरी आयु क्या है, मेरी आयु, तो मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु का दुगुना, कितनी गुनी, दुगुनी। पुत्र की आयु कितना है, 10 वर्ष बाद में y धन 10, इसी 10 साल वाले में जितना भी पुत्र रहेगा उसकी उम्र का कितना गुना है, दुगुना, ठीक है। तो x धन 10 का x धन 10 बराबर 2 गुणा y 2y धन 2 गुणा 10 10 दूनी 20, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x और y वाले को एक तरफ करेंगे, x का x 2y यहाँ धन में तो यहाँ ऋण में, वहाँ 20 का 20, 10 यहाँ धन वाला तो वहाँ ऋण वाला, तो x ऋण 2y बराबर 20 में 10 गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा समीकरण क्रमांक 2। समीकरण 1 क्या बना था, x ऋण 3y बराबर ऋण 10, और समीकरण 2 बना है x ऋण 2y बराबर 10।
समीकरण 1 और 2 में आपके देखते हैं तो x का जो गुणांक है वो, और यहाँ समीकरण आपका 2 में x का गुणांक क्या है, समान है। तो जब भी आपका समीकरण के आपका गुणांक जो है ना, चर के गुणांक क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो उसको हम घटा करके, ठीक है, क्या कर सकते हैं, समीकरण हल कर सकते हैं। चूंकि x का मान यहाँ पर भी धनात्मक, x का मान भी यहाँ पर भी धनात्मक, तो अगर समान चिन्ह रहता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। हाँ, चलिए देखते हैं अब आप समीकरण 1 और 2 को घटाने पर। समीकरण 1 था x रेट 3y बराबर रेट 10, और अगला था x रेट 2y बराबर 10। चूंकि घटाएंगे तो रेट चिन्ह लेंगे और अंदर वाला क्या हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा। x यहाँ धन में था, कुछ नहीं तो धन था, तो यहाँ रेट, यहाँ रेट था तो धन, यहाँ धन था तो रेट, तो x ऊपर धन वाला, x नीचे रेट वाला, धन रेट कारण क्या हो गया, x वाला कैंसिल हो गया। 3y रेड में, 3y किस में है, रेड में, और 2y धन में, y वाला है, धन और रेड रेड, 3y में से 2y गया, 3 में 2 गया तो कितना बचेगा, 1, तो 3y में से 2y गया तो आएगा 1y, बराबर का बराबर, ये भी ऋण में 10, ये भी ऋण में, ऋण ऋण धन, उधारी उधारी महा उधारी, कर्जा बढ़ गया मेरे भाई, ऐसा, ठीक है। तो 10 10 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 10 10 20, और बड़ी गिनती के चिन्ह, चूंकि दोनों समान, इस कारण आपका चिन्ह भी समान है, तो ऋण चिन्ह लगा देते हैं। तो यहाँ दोनों ऋण है, ऋण क्या करेंगे, छोड़ देंगे, निरस्त दोनों पार है इस कारण, ठीक है। या ऋण 1 का गुणा करेंगे तो दोनों की तरफ का ऋण क्या हो जाएगा, धन बन जाएगा। तीसरा y जो मिला है वो आपका मेरे पुत्र की आयु था, ठीक है, तो मेरे पुत्र की आयु क्या मिल गया, 20 वर्ष। इसी आपका y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, y का मान कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, ये ऊपर वाला है, x रेट 3y बराबर ऋण 10, तो x का x रेट 3 गुणित y का मान क्या मिल गया है, 20 ऋण 10, तो x ऋण कितना हो जाएगा, 20 दिया 60 बराबर ऋण 10, तो x बराबर आपका ऋण 10 का ऋण 10, 60 यहाँ ऋण में तो वहाँ धन में, तो x बराबर हो जाएगा 60 धन और ये ऋण, धन और ऋण, 60 में 10 गया कितना आ जाएगा, 50 बड़ी गिनती का चिन्ह, ठीक है, 60 बड़ी गिनती तो धन आएगा। तो x क्या था, मेरी आयु, मेरी आयु, ठीक है। तो इस तरह हमको प्राप्त हो गया, अतः मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु कितना, 50 वर्ष, कितना वर्ष, 50 वर्ष, तथा मेरे पुत्र की आयु, मेरे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना मिला था, y बराबर 20 वर्ष, 20 वर्ष है।